साथियों, आज का हमारा टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाली है। महत्वपूर्ण डेरिवेशन। सभी डेरिवेशन में से एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जो कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो कि आपकी गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के पार्ट से लिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बस डेरिवेशन ही बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 ट्वेल्थ फिजिक्स जो विद्यार्थी जाएंगे पेपर देने 2024 में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो कुंडली होगी उसके अक्ष पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए, ये मेरा थोड़ा चित्र है, चित्र के बारे में बताएं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, चित्र हमारा है ए त्रिज्या का हमने एक कुंडली बना ली है, जो कि वृत्ताकार में है। वृत्ताकार कुंडली बनाया है। इसके एक्स अक्ष पर एक बिंदु हमने पी मान लिया, जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ से ये इसकी दूरी, ये मतलब ये त्रिज्या आर है और एक्स है, तो इसकी दूरी जो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालना चाहें तो अंडर रूट में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में होता है। का पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते होंगे, उसी से हमने ये निकाल कर रखा हुआ है, जो कि आर का मान है। और यहाँ पर देखिए, एक स्पर्शरेखा खींच दे तो हमारा थीटा कोण बन रहा है। और ये डी एल अल्पांश लंबाई का है, एक डी एल हमने मान रखा है। बस इसके बारे में इतना ही था। बस थोड़ा हिंदी लिख लीजिए, इस बोल रहे हैं। इसके बाद अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सरल है, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, बस आप समझेंगे तभी। बहुत ज़्यादा ही आसान भाषा में बताएंगे, हम किताबी भाषा में नहीं बताते, कोई चीज़ भी हो किताब की भाषा में नहीं बताते। देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम कैसे बना सकते हैं। हिंदी बनाना सीखिए, हिंदी बनाना आप सब सीखिए। माना ए त्रिज्या का, देखिए ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, ये कुंडली हो गई ए त्रिज्या का। अब यहाँ ए त्रिज्या ए है, तो यहाँ पर भी त्रिज्या होगी, यहाँ पर भी त्रिज्या होगी, यहाँ पर भी त्रिज्या ए ही होगी। उसके अक्ष पर एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। यहाँ पर देखिए, तो आप जानते होंगे डीएल के, देखिए एक आप बायोसेवर्ट का नियम पढ़े होंगे, जो डीएल माना जाता था उसमें, तो वह इसी का प्रयोग करके हम इस डेरिवेशन का सूत्र प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ डीएल है, तो लिख सकते हैं आप सूक्ष्म कण या फिर सूक्ष्म खंड। देखिए, आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है सूक्ष्म खंड क्या, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण उत्पन्न, थोड़ा सा देख लीजिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बस इतना लिखिए। अब बायोसेवर्ट का नियम आपको पता होगा, बायो सेवर्ट नियमानुसार बस यहीं से आपका कहानी शुरू होता है। अब देखिए, अगर यहाँ देखें, जो उनका बायोसेवर्ट का नियम होता है, बी बराबर होता था μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही उनका जो होता था सूत्र होता था। अब यहाँ पर हम सूक्ष्म कण के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम डी लगा सकते हैं, डी भी मान लीजिए इसको। सूक्ष्म कण के लिए डी मान लीजिए, μ0 पूरा उसे उतार लीजिए, 4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इतना हुआ, बस इतना ही, इतना दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आपको एकदम बढ़िया से आएगा। सिर्फ ध्यान देते रहिए बस। अब देखिए, यहाँ पर कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। इस कुंडली जो चित्र बनाए, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिए, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी बराबर हो जाएगा डी बी, क्या, डी बी, जो कि आपका जो समाकलन में होता है। बस इतना ही ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र पर इसी तरह निकाला जाएगा। अब कुछ नहीं करना। बी बराबर, अब देखिए बी बराबर समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए। अब डी बी का स्थान पर हमारा देखिए मान ऊपर रखा गया है, तो डी बी का स्थान पर हम लिख सकते हैं μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इतना ही था। अब इसी पर देखिए, इतना हुआ। अब इसी पे हल करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा और साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है। और इसमें देखेंगे तो आपका कांस्टेंट सभी हैं, बस डी एल को छोड़ करके सभी कांस्टेंट है, समझ में आया।
तो हो जाएगा ये सब सीधे आपके बाहर आ जाएंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट बचेगा डी एल। अब डी एल बचा हमारा। अब डी एल बराबर आपको सूत्र पता होगा, हमने इसके पहले भी अभी बता दे रहे हैं। डी एल बराबर हमारा होता था 2 पाई आर। डी एल जो कि वृत्त की क्षेत्रफल थी 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर। और देखिए डी एल बराबर 2 पाई आर। और देखिए 2 पाई आर होता है। देखिए यहाँ पर तो आर के स्थान पर हमारा त्रिज्या जो है ए है, तो आर के स्थान पर ए रख लीजिए आप, तो हो जाएगा 2 पाई ए। देखिए डी एल के स्थान पर हमारा क्या आया, डी एल के स्थान पर हमारा आया 2 पाई ए। क्या आया, अब यहीं पर रख लीजिए, म्यू नॉट 4 पाई आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर 2 पाई ए। समझ में आया? अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 पाई, यहाँ पर 4 पाई काट दें तो हमारा यहाँ पर 2 बचा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, पाई पाई से कट गया, यहाँ पर हमारा 2 बचा है। समझ में आया? अब देखिए बी बराबर हमारा निकला गया म्यू नॉट 2, यहाँ पर म्यू नॉट, यहाँ पर 2 पाई तो कट गया, यहाँ पर आई। अब देखिए यहाँ पर ए बचा है तो ए को एक आई के साथ कर लीजिए, आई ए साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर है। अब देखिए बस इतना अगर समझ गए जान लीजिए आपको न्यूमेरिकल कुछ तो करे नहीं है, तो इस वाले में क्या है, डेरिवेशन आपका तैयार। कुछ तो किए नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है जो कि आपके सामने बताए हुए हैं किस तरह हम लगाए हुए हैं। अब यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो हम साइन थीटा के भी मान निकाल सकते हैं, और आर का मान हमारा दिया हुआ है। अब देखिए चित्र में अभी देखें, बताते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे नाम मान आपका दिया आई बाई ए। अब देखिए आर का मान तो हमारे दिया हुआ है, आर का मान हमारा देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि अंडर रूट में, इसका आर का मान दिया हमारा, तो लिख लीजिए वही अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए आर का मान दिया था, आर स्क्वायर का मान नहीं था तो स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लीजिए, इतना हुआ हो। अब यहाँ से अगर देखें लाइट कट गई, आप सबको दिखा नहीं, लाइट कट गई थी। देखिए यहाँ से आई बाई ए बाई आर स्क्वायर था, अब देखिए आई बाई ए हमने लिख दिया, आर स्क्वायर का मान हमारे चित्र में आर बराबर हमको दिया था अंडर रूट में ए प्लस एस का स्क्वायर हमको दिया है, ऊपर हमने लिखा है देख लीजिएगा। और इसके स्क्वायर लगा था, हमने यहीं पर स्क्वायर लगा लिए, ये आपको दिखा नहीं क्योंकि हम देखे नहीं कि नीचे था इसलिए। अब यहाँ से अगर देखें इनटू, अब यहाँ साइन थीटा, अब साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, जो कि बहुत सरल है। साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए, तो हमारा लंब ए है और कर्ण क्या है आपका ये है, लंब बटे कर्ण, लंब ए बटे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वही बस इतना ही मान था, कितना सरल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ए बटे अंडर रूट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, यही हुआ ना, क्योंकि हमें कर्ण का मान ये दिया है और लंब का मान ये है ए। अब यहीं से देखिए बस थोड़ा सा हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में, मतलब डेरिवेशन आपके हाथ में। अब देखिए ये है ए का, इस ए का गुणा करें तो ए का स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखें अगर हम चाहें तो इसको काट दें, 2 से अंडर रूट कटिए, ख़त्म कहानी हो जाएगा। सॉरी ख़त्म कहानी नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर है, सही है, कट जाएगा। हाँ तभी तो कहाँ यहाँ पर स्क्वायर था, हम भूल गए ना। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर ये बचा। अब यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर तो हमारा हो गया, इधर गुणा कर दिए, हमारा बचा है नीचे क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर। अब अगर हम इसको लिखना चाहें ए स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर 1/2, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, समझा। अब कुछ मत करना है, म्यू नॉट बाई 2, कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आई बाई ए का स्क्वायर। देखिए आई ए स्क्वायर, अब इसका गुणा इसमें कराएं तो घाते जोड़ दिए, क्योंकि देखिए बेस समान है, ए का स्क्वायर है, एस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एस का स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो वहाँ पर एक मान लीजिए। अब इसका अगर हम गुणा कराएं तो घाते जोड़ेंगी, ए प्लस ए, देखिए इसका 1 प्लस 1/2 है, 1/2। अब 2 1 कम 2 प्लस 1 कम है, 2 1 कम 2, 3/2 आएगा, जोड़ेंगे 3/2, हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर बटे 3/2। यही हमारा बी का मान, मतलब यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया। वृत्ताकार धारावाही चुंबकीय अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा यही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। फार्मूला इस पर जान लीजिए,
हमारे हिसाब से तो न्यूमेरिकल तो नहीं बनते पर डेरिवेशन बनते हैं। धन्यवाद। लाइट भी कट गई।